राम राम जी। जपजी साहब जी की 5वीं पौड़ी की पंक्ति है, थापे न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। गुरु नानक जी कहते हैं, जो परमात्मा है उसकी किसी ने स्थापना नहीं की। कीता न होए, जो परमात्मा है वो किसी के द्वारा स्थापित किया भी नहीं जा सकता। जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो मूर्ति कोई मूर्तिकार बनाता है, मंदिर में वो मूर्ति रखी जाती है, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि उस मूर्ति में साक्षात परमात्मा को माना जाता है। ये सनातन धर्म का नियम है पूजा पाठ करने के लिए, कि जो हमारा मन है नाम रूप में फंसा हुआ है तो उससे निकलने के लिए भी नाम रूप का सहारा लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो गहरी साधना है, गहरी विचारधारा है, उसको अगर हम देखें तो परमात्मा को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा ही था, उससे पहले कोई भी नहीं था। तो ना तो उसकी स्थापना की जा सकती है, ना उसे बनाया जा सकता है। आप पे आप निरंजन सोए, वो जो निरंजन है। निरंजन का क्या अर्थ है? जैसे अंजन का अर्थ होता है आँखों में लगाया जाने वाला सुरमा, तो निरंजन का क्या अर्थ है? जो आँखों से दिखाई नहीं देता, उसे निरंजन कहते हैं। और निरंजन का एक और अर्थ है जो माया से रहित है। जो हमें दिखाई दे रही है ये परमात्मा की माया है, और वो जो परमात्मा है वो इस माया से परे है। जैसे गुरबानी का एक शब्द है, महामाई ताकी है छाया, कि ये जो महामाया है ये परमात्मा की छाया है। तो जो परमात्मा है वो महामाया से परे है। आप पे आप निरंजन सोए। उस परमात्मा की ना स्थापना किसी ने की है, ना कोई स्थापना कर सकता है, ना उसे बनाया जा सकता है, ना किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई कर्म उसकी शक्ति के बिना हो सकता है। जो हम कर्म कर भी रहे हैं उस कर्म के पीछे उस परमात्मा की ही शक्ति है। अगर वो परमात्मा अपनी शक्ति हम में से खींच ले तो ये शरीर शव बन जाता है। तो ये जो शव होता है, शव तो खुद सांस भी नहीं ले सकता, अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकता, तो वो कोई कर्म कैसे करेगा? इस हिसाब से भी आप पे आप निरंजन सोए। वो परमात्मा जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो खुद ही हर जगह वर्त रहा है, हर एक वस्तु में विद्यमान है, हर सत्ता में, हर शक्ति में, हर व्यक्ति में वही विद्यमान है। आप पे आप निरंजन सोए। वो खुद ही निरंजन, आँखों से अदृश्य है लेकिन विराजमान है। जैसे वायु है, वायु हमको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि वायु विद्यमान है, ऑक्सीजन विद्यमान है इस हवा में। अगर कहीं धुआं हो तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा हमें नहीं प्राप्त होती। तो हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है। तो वैसे ही परमात्मा चाहे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी सत्ता हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, इन पृथ्वी, जल, आकाश सब में विद्यमान है। धन्यवाद।